स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 से टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। तो स्टूडेंट्स, वर्टिकल प्लेन एंड ओरिजेंटल प्लेन या वर्टिकल सर्किल और ओरिजेंटल सर्किल को थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक बार स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब आप कभी मेले में गए हो तो बच्चों के झूले होते हैं, एक तो इस टाइप का होता है, ऊपर की डायरेक्शन, ऊपर से नीचे की ओर रोटेट करते हैं। तो जब कोई झूला ऊपर से नीचे की ओर ऐसे रोटेट कर रहा है, नीचे से बैठ के ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो ये मोशन होता है वर्टिकल मोशन। कैसा होता है स्टूडेंट्स? मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन और मोशन इन ए वर्टिकल सर्किल। बट आपने कुछ ऐसे भी झूले देखे होंगे, जैसे छोटे बच्चों की कार्स होती हैं या मोटरसाइकिल होती है, तो वे ऐसे ही अर्थ पे ऐसे ओरिजेंटल सरफेस में रोटेट करते हैं, तो वो मोशन होता है ओरिजेंटल मोशन। या आप एक एग्जांपल से ऐसे समझो, आपने किसी ऑब्जेक्ट को, आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को आपने इस थ्रेड से कंटिन्यू बांध लिया है, मतलब अच्छे से स्ट्रांगली बांध दिया है, और आप इसको ऐसे रोटेट कर रहे हो। तो जब आप ऐसे ओरिजेंटल सरफेस में रोटेट कर रहे हो तो इट्स मीन ये कैसा मोशन हो गया, मोशन इन ओरिजेंटल प्लेन। और आप इसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे वर्टिकल सरफेस में ऐसे वर्टिकली मोशन करा रहे हो तो ये क्या हो गया, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन और वर्टिकल सर्किल। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्किल में रोटेट करते हैं, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल सर्किल, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए वर्टिकल सर्किल, देन इट्स वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली। इट्स वेलोसिटी का मीन्स क्या है, इसकी स्पीड भी चेंज होती है, डायरेक्शन भी चेंज होती है। इट्स स्पीड एंड डायरेक्शन चेंजेस कंटिन्यूसली एट एवरी पॉइंट। तो कोई बॉडी क्या है, एक स्ट्रिंग से हमने कनेक्ट कर ली इसके वन एंड से, और एक वर्टिकल प्लेन में मूव कर रही है, और इसकी जो रेडियस है वर्टिकल प्लेन की वो r है। एट एनी टाइम द बॉडी एट पॉइंट P, एट एनी टाइम द बॉडी एट पॉइंट P, द एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल, द एंगल ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल इज थीटा। जो स्ट्रिंग है पॉइंट P पर, स्ट्रिंग का वर्टिकल से एंगल थीटा है। देन टू फोर्सेस एक्ट, देन टू फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी एट पॉइंट P। तो टू फोर्सेस क्या होगा, एक तो वेट mg वर्टिकली डाउनवर्ड एंड टेंशन फोर्स ऑफ स्ट्रिंग टुवार्ड्स द सेंटर, टेंशन फोर्स ऑफ द स्ट्रिंग टुवार्ड्स द सेंटर। तो ये लो पॉइंट हो गया स्टूडेंट्स और ये हाई पॉइंट हो गया, और ये इसकी रेडियस क्या होगी स्टूडेंट्स, r, रेडियस क्या होगी r। तो अब वेट, अगर ये एंगल थीटा है तो स्टूडेंट्स अगर हम इसको आगे की डायरेक्शन में ड्रॉ करें तो ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। और वेट mg को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंपोनेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं आप सभी को पता है स्टूडेंट्स। तो जो mg है जिसके साथ एंगल होगा वो कोस थीटा में होगा कंपोनेंट, और इसके वर्टिकल mg कोस थीटा के वर्टिकल ये होगा mg साइन थीटा में। तो mg को कंपोनेंट्स में डिवाइड किया। तो जब हम किसी स्ट्रिंग को किसी ऑब्जेक्ट से एक तरह से कनेक्ट करके ऐसे वर्टिकल प्लेन में रोटेट करते हैं तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अंदर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है। कहाँ होता है, अंदर की ओर एक फोर्स अप्लाई होता है। इट्स मीन mg कोस थीटा बाहर की डायरेक्शन में है, टेंशन फोर्स इनसाइड डायरेक्शन में है, टुवार्ड्स द सेंटर है। बट इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है। दोनों का रिजल्टेंट क्या प्रोवाइड कराता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो T निगेटिव mg कोस थीटा, दोनों का रिजल्टेंट T निगेटिव mg कोस थीटा इक्वल टू होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, mv स्क्वायर अपॉन r। इफ द वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट पॉइंट P इज v, देन T निगेटिव mg कोस थीटा और इक्वल क्या हो गया, mv स्क्वायर अपॉन r। तो स्टूडेंट्स आगे समझते हैं। तो T इक्वल हो गया यहाँ से mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg कोस थीटा प्लस mg कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, व्हेन बॉडी मूव्स अपवर्ड डायरेक्शन, जब बॉडी क्या होगी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, तो लोवेस्ट पॉइंट से अपवर्ड डायरेक्शन में जब बॉडी मोशन कर रही है तो इट्स मीन इसकी स्पीड डिक्रीज होती है। आपने देखा भी होगा जब किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो स्पीड क्या होती है, इसकी डिक्रीज होती है। तो यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। एंड हाईएस्ट पॉइंट पर जो इसकी स्पीड होगी वो मिनिमम होगी।
और हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, स्ट्रिंग बिल्कुल ढीली रह जाएगी। इट्स मीन जो स्ट्रिंग है उसमें टेंशन फोर्स 0 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा स्टूडेंट्स, टेंशन फोर्स 0। तो यहाँ पे देखते हैं एट हाईएस्ट पॉइंट एज, हाईएस्ट पॉइंट एच पे स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल रोटेट हुआ थीटा, तो यहाँ से एच तक लोवेस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट तक कितना एंगल रोटेट होगा, एंगल होगा थीटा इक्वल 180 डिग्री। और सभी पॉइंट पर स्पीड क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे स्पीड भी है, यहाँ कुछ अलग, यहाँ कुछ अलग, सभी पॉइंट पे अलग है। तो जो एच है, एच पॉइंट पे स्पीड हमने वी की जगह रखा वी एच, एच पे जो स्पीड होगी वी की जगह हम क्या पुट करेंगे वी एच, एंड टेंशन टी इक्वल 0, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन फोर्स कितना हो गया 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो 0 इक्वल एम, और v की जगह वैल्यू आ गई वी एच स्क्वायर, और अपॉन में है r प्लस एम जी कोस 180 डिग्री। तो कोस कितना हो गया स्टूडेंट्स 180, एंड द वैल्यू ऑफ कोस 180 इज -1। तो यहाँ से 0 इक्वल एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर, और निगेटिव हो गया एम जी, कोस 180 की वैल्यू -1 पुट की, तो निगेटिव एम जी साइड में कैसे हो जाएगा स्टूडेंट्स पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएगी। हम इसको ऐसे भी पुट कर सकते हैं वी एच स्क्वायर अपॉन आर, और इक्वल हो गया एम जी, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो यहाँ से वी एच स्क्वायर कितना हो गया स्टूडेंट्स वी एच स्क्वायर इक्वल आर जी, तो वी एच इक्वल हो गया स्टूडेंट्स रूट आर जी। आपको याद रखना है जब भी किसी स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स 0 हो, जब स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स 0 होगी तो वेलोसिटी क्या होगी मिनिमम, और इस मिनिमम वेलोसिटी को बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। व्हेन t इक्वल 0 देन वेलोसिटी इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स क्रिटिकल वेलोसिटी। तो आगे समझेंगे क्रिटिकल वेलोसिटी के लिए। तो वी एच इक्वल हो जाएगा वी सी, सी फॉर क्रिटिकल एंड वी फॉर वेलोसिटी। तो यहाँ पे पुट कर देंगे हम वी एच की जगह, ये हो जाएगा वी सी इक्वल रूट आर जी। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्रिटिकल वेलोसिटी का। तो ओके स्टूडेंट्स आप आगे समझते हैं। सपोज इसकी यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से जो हाइट है इस पॉइंट की, इस पॉइंट को तो सेंटर ओ रखा हमने, सेंटर रख लो चाहे ओ रख लेते हैं, और इस पॉइंट को हमने क्यू रख लिया स्टूडेंट्स। तो जो हाइट है इसकी सपोज एच है, तो आप एक बात देखो स्टूडेंट्स, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है देन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज कंटिन्यूसली, इट्स मीन स्पीड डिक्रीज कंटिन्यूसली। जब वेलोसिटी या स्पीड कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है तो इट्स मीन इसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, और जब काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो क्या हो रहा है हाइट पे जा रहा है, और जब कोई ऑब्जेक्ट हाइट पे जाता है तो इट्स मीन इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। तो आप समझना स्टूडेंट्स, एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से क्या पढ़ा है कि एनर्जी नोर कैन बी क्रिएटेड नोर कैन बी डेस्ट्रॉय, इट ओनली कन्वर्ट इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब यहाँ से यहाँ तक गया तो इसमें काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया, और जो काइनेटिक एनर्जी में लॉस हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज के इक्वल होगा। तो यहाँ से होगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल किसके होगा स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। लॉस कितना हो गया, सपोज यहाँ 20 जूल है काइनेटिक एनर्जी और यहाँ 15 जूल है, तो कितना लॉस हो गया 20 निगेटिव 15, इट्स मीन इस एनर्जी से इसका डिफरेंस कर देंगे तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर निगेटिव, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 एम वी एच स्क्वायर, और इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट है एच। इक्वेशन ये आ गई स्टूडेंट सेकेंड, इस इक्वेशन सेकेंड पुट किया हमने, तो हम इसमें एक बात देख रहे हैं एम इसमें भी इसमें भी इसमें भी सभी में एम कैंसिल हो गया, तो इससे आगे की इक्वेशन को हम सेकेंड पुट करते हैं। 2 दोनों में कॉमन आ गया, अपॉन में एलसीएम, तो इस साइड चला जाएगा यहाँ से, तो ये वैल्यू होगी वी स्क्वायर निगेटिव वी एच स्क्वायर, और इक्वल हो जाएगा 2g h। इस इक्वेशन को हमने सेकेंड रखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे समझेंगे जो h है ये किसके इक्वल है, एंड h इक्वल, और h इक्वल है ओ एच प्लस ओ क्यू, एच इक्वल किसके है ओ एच प्लस ओ क्यू, तो ये स्मॉल h की वैल्यू इक्वल हो गई यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो हो गई ओ एच प्लस ओ क्यू। तो ओ एच की वैल्यू तो हमें पता है स्टूडेंट्स स्मॉल r, बट ओ क्यू की वैल्यू हमें नहीं पता है कितनी होगी। तो ओ क्यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ट्राइंगल को लेंगे ओ क्यू पी,
इन ट्राइंगल ओ क्यू पी। तो ये तो क्या रेडियस है और रेडियस क्या है आर। तो इस ट्राइंगल में हमें ये साइड फाइंड करनी है और ये हमें नोन है। तो इसके लिए क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस। एंड बेस एंड हाइपोटेनियस में फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स कोस का। किसका होता है स्टूडेंट्स, कोस का। तो कोस थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया ओ क्यू एंड हाइपोटेनियस हो गया आर। तो यहाँ से ओ क्यू इक्वल हो गया आर कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो एच इक्वल हो गया स्टूडेंट्स यहाँ से ओ एच की वैल्यू आर प्लस ओ क्यू की वैल्यू आर कोस थीटा। तो दोनों में से r कॉमन आ गया तो r इंटू 1 प्लस कोस थीटा। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। तो इस वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में प्लेस करते हैं तो v स्क्वायर निगेटिव वी एच स्क्वायर और इक्वल हो गया 2g और h की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे कितना है r इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स आपने वी एच स्क्वायर, वी एच की वैल्यू पढ़ा है रूट आर जी एंड वी एच इक्वल रूट आर जी। तो ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और वी स्क्वायर इक्वल होगा, ये निगेटिव वैल्यू दूसरी साइड पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसको तो ऐसे ही रखा 2rg इंटू 1 प्लस कोस थीटा और प्लस में क्या रख दिया यहाँ पे rg। ये निगेटिव वैल्यू यहाँ से दूसरी साइड पॉजिटिव हो गया तो दोनों में से rg कॉमन आ गया। तो वी स्क्वायर इक्वल हो गया स्टूडेंट्स rg कॉमन लिया तो 2 की मल्टीप्लाई कर दिया 2 1 जा 2 प्लस 2 कोस थीटा प्लस में 1। तो v इक्वल रूट में आ गया v इक्वल आर जी इंटू 2 प्लस 1 हो गया 3 प्लस 2 कोस थीटा 3 प्लस 2 कोस थीटा। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया स्टूडेंट और इक्वेशन फर्स्ट क्या है t इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से वैल्यू आ गई t इक्वल m अपॉन आर ऐसे ही रखा और v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और v स्क्वायर की वैल्यू है मल्टीप्लाई में आर जी इंटू 3 प्लस 2 कोस थीटा 3 प्लस 2 कोस थीटा और प्लस में क्या है स्टूडेंट्स एम जी कोस थीटा, प्लस में है एम जी कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स आर से आर कैंसिल हो गया तो t इक्वल एम जी इसमें भी है और इसमें भी, दोनों में से एम जी कॉमन लिया तो ब्रैकेट में कितना रह गया यहाँ पे 3 प्लस 2 कोस थीटा और प्लस में बच गया कोस थीटा। तो स्टूडेंट्स 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा तो t इक्वल हो गया एम जी इंटू 3 प्लस 3 कोस थीटा। 2 कोस थीटा प्लस कोस थीटा हो गया 3 कोस थीटा, दोनों में से 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स t इक्वल 3 एम जी इंटू 1 प्लस कोस थीटा। तो ये आ गया हमारा टेंशन फोर्स का फॉर्मूला, टेंशन इन स्ट्रिंग। तो स्टूडेंट्स दो वैल्यू हमारी आई, एक वेलोसिटी का और एक टेंशन का। अब इसमें स्पेशल कंडीशन अप्लाई करते हैं, स्पेशल केसेस। और स्पेशल केसेस में क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट when body at lowest point, at lowest point L, एट लोवेस्ट पॉइंट L। तो जब बॉडी का है लोवेस्ट पॉइंट पे है तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से समझना, जब इस पॉइंट पे है तो एंगल कितना होगा 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है तो थीटा इक्वल होगा यहाँ से 0 डिग्री। थीटा कितना हो गया स्टूडेंट्स 0। तो जब इसमें वैल्यू 0 पुट करेंगे तो देखो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। तो ये हो गया v इक्वल रूट 5 आर जी, v इक्वल कितना हो गया रूट 5 आर जी। तो ये तो वेलोसिटी आ गई लोवेस्ट पॉइंट पे 5 आर जी। स्टूडेंट्स कितना हो गया 3 प्लस 2 5 और ये आर जी। इसके बाद अगर इसमें पुट करेंगे थीटा की वैल्यू 0 तो कोस 0 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 और 2 की 3 से मल्टीप्लाई हो गया 6 एम जी। तो ये तो आ गया लोवेस्ट पॉइंट पे। इसके बाद है एट पॉइंट एच, एट पॉइंट एच इट्स मीन हाईएस्ट पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट एच पे। तो कितना होगा इस हाईएस्ट पॉइंट पे, तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना रोटेट हुआ, थीटा इक्वल 180, थीटा इक्वल कितना हुआ 180। तो जब 180 पुट करेंगे इसमें तो कोस 180 की वैल्यू -1 और निगेटिव की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 तो 3 -2 हो गया 1। तो v इक्वल हो गया स्टूडेंट्स रूट आर जी।
3 से 2 का डिफरेंस 1 हो गया, 1 की आर जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट आर जी, और यही वैल्यू अगर हम इसमें टेंशन फोर्स के फॉर्मूले में पुट करते हैं कोस 180 की वैल्यू क्या होगी -1, 1 पॉजिटिव है, -1 तो 0 हो गया, तो 0 की से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। मैं आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट्स, हाईएस्ट पॉइंट पर स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स कितनी होती है 0, और वेलोसिटी कितनी होती है रूट आर जी, तो वहाँ पे भी कितना है रूट आर जी। तो ये होता है स्टूडेंट्स मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन। ओके स्टूडेंट।